हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव हिस्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी हिस्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी हिस्टोरी कैसे लग रही है। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी हिस्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि बीइंग कहता है मुझे प्रॉपर्टी या किसी भी बात से दूर रखना चाहती तो वो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाती। अब आगे लेजेंड कहता है बीइंग वो एक डील थी जो ब्रदर ने की थी मुझे घर वापस बुलाने के लिए। ये सुनकर विंग कहता है क्या सीजन गगा की वजह से आंटी मुझे वापस यहाँ लेके आई। लेजेंड कहता है हाँ विंग, पर एक बात और सीजन गगा मुझे जिसे पसंद करते हैं वो तुम्हारा भाई जिनसा है। ये सुनकर विंग कहता है लेजेंड क्या। लेजेंड कहता है हाँ विंग। तभी कुवान का फोन रिंग करता है और सभी से एक्सक्यूज करके साइड में जाता है। करीब 10 मिनट बाद कुवान लेजेंड से कहता है लेजेंड मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मैडम यू किसी वेन लिंगजाओ से मिलने जा रही है। ये सुनकर लेजेंड कहता है क्या मैडम यू वेन लिंगजाओ से मिलने जा रही है, पर क्यों। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ वेन लिंगजाओ भी चाइना के टॉप बिजनेस वुमेन में आती है और वो तो बहुत ही कोल्ड हार्टेड लेडीज है। बिजनेस वर्ल्ड में तो उसे स्टोन हार्ड वुमन कहा जाता है, क्योंकि मैंने सुना है कि उन्हें बिजनेस में किसी भी प्रकार की लापरवाही मंजूर नहीं है और वो बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन है। इतना सुनकर मिंग्या कहता है पर लेजेंड मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब ये वेन लिंगजाओ इतना कोल्ड हार्टेड वुमेन है और बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन है तो मैडम यू जैसी लेडीज, मेरा मतलब जियान कारपोरेशन इतना बड़ा नहीं है कि मैडम यू को वेन लिंगजाओ से काम पड़े। लेजेंड कहता है मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं जितना इस पहेली को सॉल्व कर रहा हूँ उतना ही ये उलझता जा रहा है। अब हम कैसे इस पहेली को सुलझाए। तभी सुयान कहता है मेरे पास एक तरीका है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी सुयान सबको देखकर कहता है क्या तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी कुआन कहता है क्या तुम्हारे पास तरीका है। सुयान मजाक मत करो, हमें पता है तुम और तुम्हारे तरीके सब फ्लॉप है। तभी सुयान कहता है गाइस कम से कम एक बार सुन तो लो, अगर पसंद ना आए तो फिर तुम लोग देख लेना तुम्हें क्या करना है। इस पर सब लोग आपस में बड़बड़ा रहे थे। ये देखकर लेजेंड अपने डार्क वॉइस में कहता है स्टॉप, सब चुप हो जाओ। ये वॉइस जब सबके कानों में जाती है तो वो सब लोग चुप हो जाते हैं। लेजेंड कहता है सुयान बताओ तुम्हारे पास क्या प्लान है। सुयान कहता है लेजेंड वैसे ये थोड़ा रिस्की है, पर अगर ये काम कर गया तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। लेजेंड कहता है सुयान पहेलियाँ मत बुझाओ और साफ साफ बताओ क्या करना है और क्या रिस्क है। सुयान कहता है लेजेंड हमें वेन लिंगजाओ के फैमिली मेम्बर में से किसी को अपने जाल में फंसाना होगा और उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। लेजेंड और बाकी सब लोग कहते हैं अब उसके फैमिली मेम्बर को हम कहाँ ढूंढे। तभी लेजेंड कहता है 1 मिनट, शायद मैं जानता हूँ कि वेंग लिंगजाओ की फैमिली में कौन कौन है और शायद उनकी कमजोरी भी। कुआन कहता है क्या तुम जानते हो। लेजेंड कहता है हाँ मैं मिल चुका हूँ वेन लिंगजाओ से बिजनेस के सिलसिले में और मुझे ये पता चला है कि वेन लिंगजाओ के 2 नेफ्यू है, वेंचाओ और वेंचू। लेजेंड कहता है वेंचू तो शायद फॉरेन में स्टडी कर रहा है, पर वेंचाओ यहीं अपनी आंटी के साथ बिजनेस में हेल्प करता है। तभी कुआन कहता है बाकी मैं पता करवाता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इतना कहकर कुआन सुयान से पूछता है तो कमजोरी ढूंढकर क्या करना है सुयान। सुयान कहता है बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम वेंगचाओ के बारे में पता करो। अब हम इधर देखते हैं मैडम यू वेन लिंगजाओ से मिलती है और मैडम यू गुस्से में वेन लिंगजाओ से कहती है लिंगजाओ ये क्या तुमने और तुम्हारे नेफ्यू ने अभी तक विंग को मारा क्यों नहीं है। और तो और ना तो तुम्हें और ना तुम्हारे नेफ्यू को वेंगजाओ को विंग के बारे में कुछ भी पता है। क्यों भूलो मत लिंगजाओ तुम्हारा कर्मकांड अगर लैन फैमिली को पता चल गया ना तो तुम्हें पता है कुरेन जैसे ही मैडम यून ने ये नाम लिया तो चुप हो जाती है और लिंगजाओ के पास आकर उसके कान के पास कहती है सॉरी कुरेन नहीं, तुम्हारा सो कोल्ड प्यार कुरेन और उसके दोनों नेफ्यू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पता है ना तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने लैन फैमिली के साथ क्या किया है। लिंगजाओ गुस्से में कहती है यू। मैडम यू कहती है लिंगजाओ चिल्लाना मुझे भी आता है, पर इस पर हमें एक दूसरे पर चिल्लाना नहीं बल्कि एक साथ काम करना है। इसलिए सबसे पहले तुम विंग को पकड़ो, अगर शादी करना है तो करवाओ और
अगर मारना है तो मरवा, आई डोंट केयर। अब हम इधर देखते हैं, सीचेन और जंसा एक कॉफ़ी शॉप पर बैठे थे। वे एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी जंसा का फ़ोन आता है। वो घबराने लगता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं सीचेन ने भी ऑब्जर्व कर ली थी। जंसा अपना फ़ोन उठाता है और सीचेन से कहता है, मैं अभी आता हूँ। और वो वहाँ से उठकर बाहर आता है और अपना फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ मॉम, आपने क्यों फ़ोन किया? मैडम यूँ कहती है, जंसा, मैंने जिस काम के लिए तुम्हें सीचेन के पास भेजा वो काम हो गया? जंसा कहता है, नहीं मॉम, अभी नहीं हुआ, और अपना फ़ोन काट देता है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जब मैडम यू ने जंसा से कहा था कि तुम्हें वापस सीचेन की ज़िंदगी में जाना होगा। जंसा मैडम यू से कहता है, पर क्यों? आप मुझे अब वहाँ क्यों भेजना चाहती है? जब मैं सीचेन की ज़िंदगी में था तो आपने मुझे उससे दूर कर दिया, और आज आप कह रही है कि मैं फिर से सीचेन की ज़िंदगी में जाऊँ? क्यों मॉम, क्यों? आप क्या क्या चाहती है? तब मैडम यू जंसा को बताती है, क्योंकि इससे मुझे दो फायदे होंगे। एक तो तुम्हारी वजह से विंग का पता चलेगा, और दूसरी, अगर मुझ पर कोई मुसीबत आई तो लैन फैमिली मेरी मदद करेगी। जंसा पूछता है, पर क्यों? लैन फैमिली आपकी मदद कैसे करेगी मॉम? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैडम यू कहती है, वो इसलिए मेरी मदद करेगी क्योंकि मैं उनसे डील करूंगी, वो भी तुम्हारे और उस बच्चे का। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, लैन फैमिली अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए मेरी मदद करेगी, और तुम्हें भी अगर तुम्हारा बच्चा चाहिए तो जल्दी सीचेन की ज़िंदगी में वापस जाओ और विंग का पता करो। अब जंसा फ्लैशबैक से बाहर आता है और सीचेन के पास वापस आता है। सीचेन जंसा को परेशान सा देखता है और उससे कहता है, जंसा क्या हुआ? किसका फ़ोन था? जंसा घबराते हुए कहता है, वो मॉम का फ़ोन था। वो पूछ रही थी कि मैं घर कब आऊँगा, इसलिए। सीचेन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, अच्छा चलो चलते हैं। जंसा सीचेन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर कहता है, नहीं। ये सुनकर सीचेन जंसा की तरफ देखता है और कहता है, क्या? जंसा लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, वो मेरा मतलब मुझे अंकल से मिलना है। सीचेन भी कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है चलो। अब कुछ देर बाद सीचेन और जंसा लैन मेंशन में आते हैं। वहाँ हॉल में अंकल कुरेन को देखकर जंसा अंकल कुरेन को ग्रीट करता है और अंकल कुरेन भी जंसा को ग्रीट करता है। अब वो लोग बैठ जाते हैं। एक सर्वेंट आकर वहाँ पर चाय कॉफ़ी रखता है और चला जाता है। कुरेन जंसा से कहता है, बेटा, सीचेन ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम वापस मेरे सीचेन की लाइफ में दोबारा आ गए। तभी आयुआन हान के साथ अंदर आता है और सीधा कुरेन के पास जाकर कुरेन से कहता है, ग्रैंडफादर देखिए ना, अंकल हान ने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई। ये सब कहते कहते आयुआन कुरेन के गोद में बैठ जाता है और कहता है, देखिए ना ग्रैंडफादर, अंकल हान ने मुझे आइसक्रीम नहीं दिया, बोला आपको सर्दी है तो आप आइसक्रीम नहीं खा सकते। कुरेन कहता है, आयुआन बेटा, अभी आप अंकल हान के साथ अंदर जाओ। देखो, हमारे घर में कोई आया है, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये देखकर जब वो जंसा की तरफ देखता है तो जंसा उसे देखकर उससे विंग की याद आ जाती है और सोचता है, विंग भी जब छोटा था तो बिल्कुल आयुआन के जैसे दिखता था। कहीं ये कहीं ये विंग का बेटा तो नहीं? इतना सोच ही रहा था, तभी आयुआन जंसा को ग्रीट करता है और जंसा अब आयुआन को देखता है तो सोचता है, मेरा बच्चा भी इसके जैसा ही होगा, इसके बराबर ही होगा। और जंसा आयुआन को गले लगाता है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। सीचेन जंसा के शोल्डर पर हाथ रखता है और जंसा से कहता है, क्या हुआ जंसा? जंसा अपनी सोच से बाहर आता है और सीचेन को कहता है, कुछ नहीं। तभी वो सीचेन से कहता है, सीचेन, ये बच्चा किसका है? तभी हान आयुआन को कहता है, बाबा, हम अंदर रूम में चले। आयुआन हाँ में सिर हिलाता है और हान का हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है। तभी जंसा फिर से सीचेन को पूछता है कि ये बच्चा किसका है? अंकल कुरेन कुछ बोल ही रहे थे, तभी सीचेन अंकल की बात काटते हुए कहता है, ये लेंजेन का बेटा है। ये सुनकर जंसा कहता है, क्या लेंजेन का? लेंजेन ने शादी कब की? तभी सीचेन कहता है, नहीं, वो लेंजेन ने आयुआन को अडॉप्ट किया है। तुम्हें तो पता है ना जंसा, लेंजेन को जो भी पसंद आता है वो उसे अपने पास रखता है। वैसे ही लेंजेन को आयुआन मिला और उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। ये सब अंकल कुरेन देखकर सोच रहे थे कि सीचेन झूठ क्यों बोल रहा है। अब जंसा अंकल से कहते हैं, अब मैं चलता हूँ अंकल, आप अपना ध्यान रखना। सीचेन अंकल से कहता है, अंकल, मैं जंसा को छोड़ के आता हूँ। जंसा कहता है, नहीं सीचेन, तुम अंकल के पास बैठो, मैं चला जाऊँगा। सीचेन कहता है, ठीक है जंसा, ड्राइवर को ले जाओ। जंसा कहता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।